सेट थ्योरी का जो क्लास था, आप लोगों का जो क्लास था, आप लोग ऑलरेडी सेट थ्योरी का 5 क्लासेस कर चुके हैं। ये आज आपका सेट थ्योरी का क्लास नंबर 6 है और आज आप सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट का आज लास्ट क्लास है। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी सेट थ्योरी में क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो सेट थ्योरी का फर्स्ट क्लास था, हम लोगों ने पढ़े थे कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट, व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है आपका सेट बिल्डर प्रोसेस। स्टूडेंट, जो सेकंड क्लास हमारा था वो था सेट बिल्डर प्रोसेस के बारे में, दूसरा क्लास था। उसके बाद हम थर्ड क्लास में आए। थर्ड क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़े। हमारा जो टाइप्स ऑफ सेट है, अच्छा मुझे कौन बता सकता है नॉल सेट क्या है? प्लीज टेल मी, नॉल सेट क्या है? व्हाट इज नॉल सेट? एनीवन? Sir, it is a set where nothing is present, so no elements are present. वेरी गुड। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं हम इस सेट को नल सेट कहते हैं। ओके, अच्छा, व्हाट इज सिंगलटन सेट? Singleton set is a set where one element is present. वेरी गुड। जिस सेट में वन एलिमेंट होते हैं हम इस सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट टर्म ऑफ नंबर ऑफ सेट होता है तो फाइनाइट सेट होते हैं। वेरी गुड। जिस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हम इस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? Sir, it is a set where the इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वल सेट। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि इक्वल सेट क्या है? Sir, it is a set where both the elements are having equal and same number of elements. वेरी गुड। जिस सेट में इक्वल एलिमेंट्स होते हैं हम ए और बी को इक्वल सेट कहेंगे। हम ए और बी को कब इक्वल सेट कहेंगे? जब ए में जो जो एलिमेंट होते हैं वो ही एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए। सपोज ए सेट में 1 2 3 है और बी सेट में भी 1 2 3 है, तब हम कह सकते हैं कि ए सेट इक्वल्स टू बी सेट। ओके, अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था एक टर्म कार्डिनलिटी। Yes, मुझे sir. So the बताओ number व्हाट of इज elements. कार्डिनलिटी? Sir, it means So the number of elements elements present in a set. वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसेट। व्हाट इज सबसेट? Sir, if all the elements of a set A are present in set P, then it is referred to as subset. जब ए सेट का सभी एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट होंगे उस हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। वेरी गुड। अच्छा, सबसेट, टाइप्स ऑफ सबसेट भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू द जेईमेन। Proper subset and improper subset. वेरी गुड। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? All elements of set A are present in set B. Then it is known as proper subset. वेरी गुड। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। ओके, व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट? All elements of set A are equal to set B. वेरी गुड। जब ए और बी सेट का एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे तब हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। बच्चों, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों, लेकिन फाइव इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, फाइव इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात याद रखना, फाइव इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सपोज ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, मुझे बताओ पावर ऑफ ए क्या हुआ? हिमांशु, बताओ पावर ऑफ ए क्या होगा? Sir, ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3, पावर ऑफ ए क्या होगा? sir, power of set A will be 8, sir. 2 to the power 3 numbers of. नहीं नहीं, मैं पावर ऑफ ए मैं पावर ऑफ ए सेट का एलिमेंट कितना होगा ए नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि पावर ऑफ ए सेट में कौन कौन एलिमेंट होंगे? Sir, 1 is 5. 5 होगा, Yes, sir. Sir, 1 होगा। then single 1, then single 2, वेरी गुड, single 3, वेरी गुड। then 1 2, देन 1 2, देन 1 3, 1 3, 2 3, देन 2 3, 1 2 1 3 2 1 3, 2 3, sir. 1 2 1 2 3, देन 1 2। 1 2 3. ओके, कितने एलिमेंट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 2 का क्यू क्या होगा? 8 होगा। तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू 8 होगा। आया समझ में? Yes, sir. ये था आपका पावर ऑफ सेट।
उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स का जो फर्स्ट था वो था यूनियन ऑफ सेट्स और उसके बाद था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? सपोज ए सेट इक्वल्स टू ए बी सी, देन बी सेट इक्वल्स टू सी डी ई। मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? ABCD। वेरी गुड। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी एक सेट है जिस सेट में ए और बी सेट का सभी एलिमेंट रहेंगे। तो ए रहेंगे, बी रहेंगे, सी भी रहेंगे, उसके बाद डी और ई। ओके, अच्छा मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? C। Sir, only C. C. ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? C होगा। C. वेरी गुड। ओके, ये आप लोगों का था ऑपरेशन ऑन सेट्स के ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स और एक बात था, और एक कंसेप्ट प्रीवियस क्लास था, उस क्लास में मैं आप लोगों को नहीं बताया था, तो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। बच्चों ये जो सर्कल है वो ए सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो सर्कल है वो बी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी है ऑल द लाइन, ऑल टू सर्कल्स। ये है ए यूनियन बी, ऑल टू सर्कल। ये आपका है ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये जो कॉमन पार्ट आप लोगों के स्क्रीन पे जो कॉमन पार्ट वो क्या है? वो है ए इंटरसेक्शन बी, वो है ए इंटरसेक्शन। आए समझ में? ये Yes, आपका sir. सर्कल ए जो है, फर्स्ट दिस सर्कल इज सेट ए एंड दिस सर्कल इज सेट बी। ये जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और ये जो ए यूनियन बी क्या है? ऑल द सर्कल, ऑल टू सर्कल्स ए यूनियन बी। सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3, देन बी सेट इक्वल्स टू 2 3 4। ओके, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन 1 बी 2 हो 3 जाएगा। 4। वेरी गुड, 1 2 3 4। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 2 3 होगा। 2 3. 2 3 होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये आपका है सर्कल ए, ये आपका ए सेट है, और ये आपका सर्कल बी, ये आपका बी सेट है। ओके, इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 2 3 है। तो ये जो लाइन है, ये जो कॉमन पार्ट है, हम इस कॉमन पार्ट में 2 और 3 को रखेंगे। ओके, उसके बाद 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, तो 1 2 3, देन 2 3 4। तो यूनियन क्या होगा? यूनियन टोटल 2 सर्कल्स आर यूनियन एंड दिस कॉमन पार्ट इज द इंटरसेक्शन। आया समझ में? Yes, sir. ओके, ये आपका प्रीवियस क्लास का जो यूनियन इंटरसेक्शन मैंने पढ़ाया था, ये कुछ कंसेप्ट था छूट गया था, इसीलिए आप लोगों को मैं बता दिया। तो स्टूडेंट अभी हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो सेट थ्योरी का लास्ट कंसेप्ट है। सेट थ्योरी क्लास का लास्ट कंसेप्ट है, और ऑपरेशन एंड सेट्स का लास्ट टॉपिक जो है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस। आज हम पढ़ाएंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड डी मॉर्गन्स रूल। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से सुनिए, और जो जिसका भी डाउट आएगा विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स एक सेट है। डिफरेंस ऑफ सेट्स एक सेट है। सपोज मैं बोलूंगा ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी क्या है? ए डिफरेंस बी एक सेट है जिस सेट में ओनली ए सेट का एलिमेंट रहेगा, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ओके, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है? ए डिफरेंस बी एक सेट है जिस सेट में ओनली ए सेट का एलिमेंट रहेगा, बी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ओके, जिस सेट में ओनली ए सेट का एलिमेंट रहेगा, बी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ए डिफरेंस बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए डिफरेंस बी is represented by a minus b, a minus b। हम a difference b को क्या पढ़ेंगे? a minus b पढ़ेंगे। ओके, the difference of set a and set b in this order is the set of elements which belongs to a but not b।
बच्चों ए डिफरेंस बी क्या है? ए डिफरेंस बी एक सेट है जिस सेट में ओनली ए सेट का एलिमेंट बिलोंग्स करेगा, बी सेट का कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ए डिफरेंस बी क्या है? ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। वेरी गुड, नॉट बिलोंग्स टू बी। ए डिफरेंस बी क्या बिलोंग करेगा? जो ए सेट का एलिमेंट है जो बी सेट में नहीं है। अच्छे से समझो, जो एलिमेंट ए सेट में है बी सेट में नहीं है, जो एलिमेंट ए सेट में है और बी सेट में नहीं है, हम उसको क्या कहेंगे? ए डिफरेंस बी कहेंगे। ए डिफरेंस बी का जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट सिर्फ ए सेट को बिलोंग करेगा बट बी सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक इसी तरह बी डिफरेंस ए क्या है? ठीक इसी तरह बी डिफरेंस ए क्या है? एक्स सच दैट एक्स belongs to B but does not belongs to A. X such that X belongs to B but does not belongs to A. जो B डिफरेंस A होगा वो B सेट का जो एलिमेंट है B सेट का एलिमेंट को बिलोंग्स करेगा जो एलिमेंट A सेट में नहीं होंगे। आया समझ में? A डिफरेंस B क्या है, B डिफरेंस A क्या है? Yes, sir. आप लोगों को समझ में आया? A डिफरेंस Yes, B sir. क्या है, B डिफरेंस A क्या है? ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। सपोज ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4, देन बी सेट इक्वल्स टू 3 4 5 6। ओके, तो ए डिफरेंस बी क्या है ना? जो एलिमेंट ए सेट में होगा लेकिन One बी, वेरी गुड, 1 and 2. वेरी गुड बच्चों। ए डिफरेंस बी क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जो एलिमेंट ए सेट में होगा लेकिन बी सेट में नहीं होगा। तो बच्चों देखो यहाँ ए सेट में क्या है? 1 2 3 4 है, बी सेट में 3 4 है। तो ए सेट में एलिमेंट जो 1 2 है वो बी सेट में नहीं है। ओके, तो ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए डिफरेंस बी 1 2 होगा। आया समझ में? Yes, sir. ठीक इसी तरह मैं बोलूंगा कि बी डिफरेंस ए क्या है? 5 6. वेरी गुड, बी डिफरेंस ए का मतलब क्या है? जो एलिमेंट बी सेट में होगा लेकिन ए सेट में नहीं होगा। तो बी सेट में क्या है? बी सेट में 5 6 है लेकिन ए सेट में 5 6 नहीं है। बी सेट में 3 4 है, ए सेट में भी 3 4 है, लेकिन बी सेट में 5 6 है, ए सेट में 5 6 नहीं है। इसलिए बी डिफरेंस ए क्या होगा? बी डिफरेंस ए 5 6 होगा। आया समझ में? Yes, sir. मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से। सपोज ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अच्छा मुझे बताओ ए डिफरेंस बी क्या होगा? 5 6। 5. ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है? ए सेट में होना चाहिए जो एलिमेंट ए सेट में है, Five, B सेट में five. नहीं है। 5. गुड आंसर 5 होगा, क्योंकि बी सेट में क्या है हमको यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको ए सेट में होना चाहिए लेकिन बी सेट में नहीं होना चाहिए। अच्छा ए सेट में 1 2 है, बी सेट में भी 1 2 है, ए सेट में 3 4 है, बी सेट में भी 3 4 है। दैट मीन्स यहाँ ए डिफरेंस बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसीलिए ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए डिफरेंस बी 5 होगा। आ गया समझ में सभी का? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. अच्छा मुझे साहिल मुझे बताओ बी डिफरेंस है क्या होगा? अच्छा राकेश बताओ। सर 5 6। वेरी गुड, बी डिफरेंस है क्या होगा? 5 6 होगा। बी डिफरेंस ए का मतलब क्या है? बी डिफरेंस ए का मतलब है कि बी सेट में होना चाहिए लेकिन ए सेट में नहीं होना चाहिए। तो बी सेट में क्या है? 5 6 है लेकिन ए सेट में 5 6 नहीं है, इसलिए बी डिफरेंस ए क्या होगा? 5 6 होगा। ओके, ये था आप लोगों का बी डिफरेंस ए एंड ए डिफरेंस बी। बच्चों ए डिफरेंस बी व हम ए माइनस बी भी पढ़ सकते हैं। ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी है ए को एक्स ए को बिलोंग्स करेगा लेकिन बी को नहीं करेगा। बी माइनस ए क्या है? हम इसे बी माइनस ए पढ़ सकते हैं और बी डिफरेंस ए भी पढ़ सकते हैं। तो बी माइनस ए क्या होगा? एक्स बी को बिलोंग्स करेगा बट ए को बिलोंग्स नहीं करेगा। ओके,
ये था आपका ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। हम ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का वेन डायग्राम करेंगे। ओके, तो देखो सर्कल ए इज द ए सेट एंड सर्कल बी इज द बी सेट। बच्चों जब हम ए डिफरेंस बी के बारे में पढ़ेंगे तो ओनली ए, हम ओनली ए को क्रॉस करेंगे। ओके, ओनली ए। ये आपका क्या है, ये आपका ए डिफरेंस बी। जब बी डिफरेंस ए के बारे में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ओनली बी को, ओनली बी, ओनली बी को। ओके, ये आपका बी डिफरेंस ए, ये बी डिफरेंस ए है, ये ए डिफरेंस बी है। आया समझ में? Yes. ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए में किसी का कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ प्रॉपर्टी, इसी तरह कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंस में भी है। बच्चों डिफरेंस में जो प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, वो ओबे नहीं करता। जो सेट थ्योरी का जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डू नॉट ओबे द रूल कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। सो ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए। ए डिफरेंस बी कभी भी बी डिफरेंस ए से इक्वल नहीं होगा। ए डिफरेंस बी कभी भी बी डिफरेंस ए से इक्वल नहीं होगा। ओके, ए डिफरेंस बी कभी भी बी डिफरेंस ए से इक्वल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स सपोज ए सेट इक्वल्स टू, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए सेट इक्वल्स टू ए बी सी डी, देन बी सेट इक्वल्स टू सी डी ई एफ। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ ए डिफरेंस बी क्या होगा? हिमांशु बताओ ए डिफरेंस बी क्या होगा? सर ए बी, ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए बी होगा, क्योंकि ए बी ए सेट में है लेकिन बी सेट में नहीं है, इसलिए ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए बी होगा। ओके, उसके बाद राकेश मुझे बताओ बी डिफरेंस ए क्या होगा? सर ई एफ। वेरी गुड, ई एफ होगा, क्योंकि ई एफ बी सेट में है लेकिन ए सेट में नहीं है, तो ई एफ होगा। तो स्टूडेंट्स ए डिफरेंस बी आया ए बी और बी डिफरेंस ए आया क्या? ई एफ। तो ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखना कि डिफरेंस इन सेट थ्योरी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी नहीं ओबे करेगा। ओके ओके बच्चों, एक प्रॉपर्टीज है ए डिफरेंस ए इक्वल्स टू फाइव, ए डिफरेंस ए इक्वल्स टू फाइव, ए डिफरेंस ए इक्वल्स टू फाइव। दैट मीन्स जब हम एक सेट को उसी सेट से डिफरेंस करेंगे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। देखो ए डिफरेंस ए इक्वल्स टू फाइव, उसका मीनिंग क्या है? जब हम किसी एक सेट को उसी सेट से डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक सेट ए है, ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4, मैं ए डिफरेंस ए फाइंड करूंगा, ए डिफरेंस ए फाइंड करूंगा। ए डिफरेंस ए का मतलब क्या है? हम उसी सेट को उसी सेट से डिफरेंस करेंगे। तो बच्चों मुझे बताओ, सब मैं और एक बार लिख देता हूँ, ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4। मुझे बताओ ए डिफरेंस ए क्या होगा? 0 5. 5 होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ए डिफरेंस ए क्या होगा? 5 होगा। ओके, क्योंकि ए सेट में 1 2 3 4 है, ए सेट में भी 1 2 3 4 है। ओके, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि ए सेट इस सेट में है और उस सेट में नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट जब हम एक सेट को उसी सेट से माइनस करेंगे और उसी सेट से डिफरेंस करेंगे, हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, 5 ही आएगा और एम्प्टी सेट ही आएगा। आ गया समझ में? Yes, sir. उसके बाद और एक प्रॉपर्टीज है, a माइनस 5 इक्वल्स टू ए, a माइनस 5 इक्वल्स टू ए, a माइनस 5 इक्वल्स टू ए।
a माइनस फाइव इक्वल्स टू ए। बच्चों जब हम किसी एक सेट को फाइव से जब हम किसी एक सेट को फाइव से डिफरेंस करेंगे और फाइव से माइनस करेंगे तो हमको उसी सेट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए सेट इक्वल्स टू ए बी सी है, हम ए माइनस फाइव करेंगे, ए माइनस फाइव मीन्स एम्प्टी सेट। सपोज एक सेट है बी जो एम्प्टी सेट है। अच्छा मुझे बताओ ए माइनस फाइव क्या होगा? ABC. ABC. ABC। बच्चों एबीसी क्या है? ए सेट ही है ना, इसलिए ए माइनस फाइव क्या आया? ए ही आया। आया समझ में? जब हम किसी एक सेट को फाइव से माइनस करेंगे और फाइव से डिफरेंस करेंगे तो हमारा जो एलिमेंट्स आएगा वो उसी सेट का एलिमेंट ही आएगा। ओके, तो इसीलिए ए माइनस फाइव इक्वल्स टू ए, ये बात याद रखना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ओके, ए माइनस फाइव इक्वल्स टू डैश, ए माइनस ए इक्वल्स टू डैश। ओके, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सपोज ए सेट इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता है 1 2 3 4, देन ए माइनस ऐसे लिख सकता है, क्या आएगा? 1 2 3 4 ही आएगा और ए सेट ही आएगा, अदरवाइज ए सेट ही आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन। बच्चों कुछ क्वेश्चन है, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और ए डिफरेंस बी फाइंड करेंगे। ओके, जिस लोगों को आंसर देना है हैंड रेज करें। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सेट इक्वल्स टू 1 3 5, बी सेट इक्वल्स टू 1 2 3। अच्छा राकेश, हिमांशु, ठीक है। अच्छा फर्स्ट हिमांशु बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 5. ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 5. 3 5। अच्छा अच्छा राकेश तुम बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 3. ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 3 होगा। अच्छा हिमांशु और Sir, A minus B equal भी 5 sir. ए माइनस बी क्या होगा? 5. बच्चों देखो ए सेट इक्वल्स टू 1 3 5, बी सेट इक्वल्स टू 1 2 3, देन ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 5 होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 है 3 है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी 1 3 हुआ। इसके बाद ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है? ए सेट में होना चाहिए लेकिन बी सेट में नहीं होना, इसलिए ए सेट में क्या है? ए सेट में 5 है जो बी सेट में नहीं है, इसलिए ए डिफरेंस भी क्या हो गया? 5 हो गया। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जिस लोगों का आंसर देना है वो हैंड रेज करे। हिमांशु, राकेश, न्यू स्टूडेंट्स, साहिल, अच्छा प्रभुदत्त। अच्छा प्रभुदत्त तुम बताओ कि ए यूनियन बी क्या होगा? सर AEIOU, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? ABCEIOU। ABCEIOU, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद प्रभु तुम बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सर ए होगा, क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? ए है, ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। अच्छा हिमांशु तुम बताओ ए डिफरेंस बी क्या होगा? Sir, A difference B will be equal to EIOU. वेरी गुड। क्या होगा कि ए सेट में जो एलिमेंट है वो बी सेट में नहीं होना चाहिए, तो ए सेट में ई है, आई है, ओ है, यू है, जो बी सेट में नहीं है, इसलिए ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए डिफरेंस बी होगा ई आई ओ यू, जो बी सेट में नहीं है, इसलिए ए डिफरेंस बी क्या होगा? ई आई ओ यू। ओके, अच्छा राकेश, राकेश तुम बताओ बी डिफरेंस ए क्या होगा? Sir, B difference A will be, sir, BC. वेरी गुड, बी डिफरेंस ए क्या होगा? बी सी होगा। गुड, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। जिस लोगों का आंसर देना है वो हैंड रेज करे, न्यू स्टूडेंट्स हैंड रेज करे, न्यू स्टूडेंट्स। साहिल है क्लास में? साहिल, ओके अच्छा Sir. साहिल क्लास में है। अच्छा राकेश तुम बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? Sir, कौन सा थर्ड नंबर सर? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। A union B, sir. Sir, 1 2 3 होगा सर।
वेरी गुड, क्योंकि बी सेट फाइव है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा कि ए सेट हो जाएगा, इसलिए ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 है। हिमांशु तुम बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? Sir, A intersection B will be 5 sir. ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, क्योंकि यहाँ बी सेट 5 है, हम किसी सेट को जब 5 से इंटरसेक्ट करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। ओके, अच्छा उसके बाद ए डिफरेंस बी क्या होगा? राकेश बताओ ए डिफरेंस बी क्या होगा? सर ए डिफरेंस भी 5 ना सर? ए डिफरेंस बी भी 5 होगा, क्योंकि अभी हम एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि जब हम किसी सेट को 5 से माइनस करेंगे और 5 से डिफरेंस करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। ओके, ये तो आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, जिस लोगों को आंसर देना है वो हैंड रेज करें। सिर्फ 2 स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा प्रभुदत्त ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है प्रभुदत्त, तुम बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? Sir, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड, 2 4 6 6, 8. 6 Sir, 7 नहीं, 6, 8. 7 भी है ना? Yes, sir. 6, 7, 8, 9, 10. 8 9 10, वेरी गुड। अच्छा प्रभुदत्त तुम बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रभुदत्त बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? Sir, 2, 4. ए इंटरसेक्शन बी, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है Sir, वो ए 6 इंटर, वेरी गुड, 6 एंड 8। उसके बाद ए डिफरेंस बी, राकेश बताओ ए डिफरेंस बी क्या होगा? सर ए डिफरेंस विल बी सर 2 4। वेरी गुड। अच्छा हिमांशु बताओ बी डिफरेंस ए क्या होगा? Sir, B difference A will be 7 9 10. वेरी गुड, 7 9 10, 7 9 10, वेरी गुड। ये आपका था फोर्थ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है? जब इफ यू बी ए यूनिवर्सल सेट, आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा है, स्क्रीन को देखिए। इफ यू बी ए यूनिवर्सल सेट, जब यू एक यूनिवर्सल सेट होगा, ए सबसेट ऑफ यू, ए यू का सबसेट होगा, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश से डिनोट करेंगे। ए डैश का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम डिनोट करेंगे ए डैश से। देन ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। बच्चों जब यू एक यूनिवर्सल सेट होगा और ए यू का सबसेट होगा, ए सबसेट ऑफ यू होगा, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। तब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को क्या डिनोट करेंगे? ए डैश से डिनोट करेंगे, और ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए। ए डैश इक्वल्स टू क्या है? यू डिफरेंस है और यू माइनस है। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ए उनका सबसेट है। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज यू सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, then u equals to 1 2 3 4 5, then a set equals to 2 3। देखो a सेट में 2 3 है, u सेट में भी 2 3 है, इसीलिए a सबसेट ऑफ u, a u का सबसेट है। मैं बोलूंगा कि a डैश क्या है? a डैश का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या है? u डिफरेंस a, यूनिवर्सल सेट माइनस सबसेट, और यूनिवर्सल सेट माइनस a सेट। 1 4 तो 5. यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 है, ए सेट क्या है? 2 3 है। ओके, तो यू डिफरेंस है, यू में क्या है जो ए सेट में नहीं है? 1 4 5। 5. वेरी गुड, 1 4 5। तो स्टूडेंट्स 1 4 5, तो स्टूडेंट्स ए डैश क्या हुआ? ए डैश हुआ 1 4 5। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट से उनका सबसेट को हम डिफरेंस करेंगे। जिस ए डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। ओके, सपोज मैं यहाँ लिखूंगा बी सेट इक्वल्स टू 3 4 5। तो बच्चों देखो बी में 3 4 5 है, यू में भी 3 4 5 है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट यू, सो बी सेट इज सबसेट ऑफ यू। तो मैं जब क्वेश्चन करूंगा कि मैं जब लिखूंगा कि बी डैश क्या है, तो बी डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। मुझे बताओ क्या होगा?
1 and 2. वेरी गुड। बी डैश क्या होगा? 1 2 होगा। ओके, ये आपका था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स, R is the set of real number. R is the set of real number. बच्चों, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है? ऑल द रेशनल नंबर एंड ऑल द इरेशनल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन होंगे? रियल नंबर में ऑल द रेशनल नंबर होंगे और ऑल द इरेशनल नंबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश बोलते हैं। मैं आपको जब नोटेशन सब सेट्स पढ़ाया था, वहां पे लिखा था कि क्यू डैश। बच्चों, क्यू डैश का मतलब क्या है? क्यू डैश का मतलब है रियल नंबर सेट माइनस रेशनल नंबर सेट। जब हम रियल नंबर सेट से रेशनल नंबर सेट को डिफरेंस करेंगे, जो जो एलिमेंट आएगा वो क्यू डैश होगा और इरेशनल नंबर होगा। आया समझ में क्यू डैश क्या है? Yes, sir. Yes, sir. रियल नंबर में बच्चों, रियल नंबर में रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। हम रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से क्यों डिनोट करते हैं? कि क्यू डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। रेशनल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है वो है इरेशनल नंबर सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू क्या होगा? रेशनल नंबर सेट माइनस रियल नंबर सेट माइनस रेशनल नंबर सेट। जब हम रियल नंबर सेट से रेशनल नंबर सेट को डिफरेंस करेंगे, जो जो नया एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा क्यू डैश, और हम इसे कहेंगे इरेशनल नंबर सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर सेट। जो इरेशनल नंबर सेट होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर सेट होते हैं। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes. एक इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम में आता है, देखो, ए डैश का होल डैश इक्वल्स टू ए, ए डैश का होल डैश इक्वल्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू सेट इक्वल्स टू ए बी सी डी। यू सेट क्या है? ए बी सी डी। ओके, देन ए सेट इक्वल्स टू ए बी। बच्चों, यू सेट इक्वल्स टू ए बी सी डी, A set equals to AP. All the elements of set A are present in U, so A subset of U. Okay. अब हम A dash फाइंड करेंगे। A dash क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। A dash क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। जब हम A dash का होल डैश फाइंड करेंगे, A dash का होल डैश फाइंड करेंगे, तो A dash का होल डैश मीनिंग क्या है ना? U डिफरेंस A dash। अरे A dash का मतलब क्या है? A dash का मतलब है U डिफरेंस A। इसी तरह A डैश का होल डैश का मतलब क्या हो जाएगा? U डिफरेंस A डैश हो जाएगा। तो U में क्या क्या है? A B C D है। A डैश में क्या क्या है? C D है। तो U डिफरेंस A डैश क्या आएगा? U डिफरेंस A डैश आएगा, A B आएगा। बच्चों, A B क्या है? सेट A है। आया समझ में? तो स्टूडेंट्स, जब हम एक सेट को डैश से होल डैश करेंगे तो उसी सेट ही आंसर आएगा। A डैश का होल डैश इक्वल्स टू A। जब हम लिखेंगे B डैश का होल डैश क्या होगा? B. B ही होगा। C डैश का होल डैश क्या होगा? D ही C. होगा। D डैश का होल डैश क्या होगा? D ही D. होगा। D. एक सेट का कॉम्प्लीमेंट उसी सेट ही आएगा। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट उसी सेट ही आएगा। आया समझ में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में किसी का कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। Without hesitation, you can ask me any doubt in complement of sets. किसी का कुछ भी डाउट है? डाउट नहीं हो तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे? Yes, sir. ठीक है बच्चों, डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स रूल जो है वो दो रूल है। एक है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। जो डी मॉर्गन्स रूल है वो एक इम्पोर्टेंट है। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दो रूल है, एक है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और जो दूसरा है वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो स्टूडेंट्स, जो लॉ है, दो लॉ है, उसे हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
तो स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से ही प्रूव करेंगे। तो सेट ए, सपोज ए सेट इक्वल्स टू 1 2, बी सेट इक्वल्स टू 3 4, then u set equals to 1 2 3 4 5। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट हम ए डैश फाइंड करेंगे। ए डैश क्या होगा, बताओ ए डैश क्या होगा? 3 4 5 3 4 5 होगा। ए डैश का मतलब क्या है? u माइनस ए। तो स्टूडेंट्स ए डैश क्या होगा? u में 3 4 5 है। हाँ हिमांशु बोलो क्या होगा? सर 3 4 5 वेरी गुड, 3 4 5 होगा। उसके बाद बी डैश फाइंड करेंगे। मुझे बताओ बी डैश क्या होगा? 1 2 3 One. 1 2 5 1 2 5। ओके, 1 2 5। अच्छा, ए डैश है, बी डैश है। अच्छा, हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, अब हम एलएचएस और आरएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या है? एलएचएस में है ए यूनियन बी का होल डैश। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, जो ए यूनियन बी का होल डैश है, ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब क्या है? यू माइनस ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स यू में क्या है जो ए यूनियन बी में नहीं है? 5 तो 5 5। ये था आपका एलएचएस। आरएचएस, आरएचएस में क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। अच्छा, मुझे बताओ ए डैश 3 4 5, बी डैश 1 2 5। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा? 5 5 ही आएगा। 5. तो स्टूडेंट्स एलएचएस में 5 है, आरएचएस में भी 5 है। तो इसीलिए एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। देखो प्रूव हो गया। डी मॉर्गन का जो फर्स्ट टूल था हमने उसको प्रूव कर लिया। ओके, आप लोगों ने उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए, एग्जाम्पल लेके प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है 4 मार्क का। Sir, in exam also will take examples like this. हाँ नहीं एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन में एग्जाम्पल आता है, लेकिन और कुछ क्वेश्चन में ओनली प्रूव दैट ए यूनियन बी, प्रूव दैट ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप लोग एग्जाम्पल लेके प्रूव करना पड़ेगा, आप लोगों को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन में एग्जाम्पल ए, सपोज यू सेट इक्वल्स टू समथिंग, ए सेट इक्वल्स टू समथिंग, बी सेट इक्वल्स टू समथिंग, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। क्वेश्चन दो तरीके से आता है। ओके Yes, sir. स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड लॉ पे आएंगे। सेकेंड लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। जो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है वो ए डैश यूनियन बी डैश से इक्वल है, हम लोगों को प्रूव करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, हम एग्जांपल ले रहे हैं। देखो सपोज यू सेट इक्वल्स टू ए बी सी डी and A set equals to AC and B set equals to BD। ओके, हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 5 A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 5 होगा नहीं? ओके, A इंटरसेक्शन B 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद A डैश फाइंड करेंगे। बताओ A डैश क्या होगा? BD A डैश क्या होगा? A डैश B और D होगा। A डैश का मतलब क्या है? A डैश मीन्स U डिफरेंस A, U में एलिमेंट होना चाहिए जो A में नहीं होना है, तो इसलिए क्या होगा? B होगा, D होगा। उसके बाद B डैश फाइंड करेंगे। B डैश क्या होगा बताओ? AC SC होगा। बच्चों एलएचएस में क्या है? A इंटरसेक्शन B का होल डैश है। अच्छा, A इंटरसेक्शन B का होल डैश का मीनिंग क्या है? U डिफरेंस A इंटरसेक्शन B। अच्छा, मुझे ये बताओ कि U में क्या है जो A इंटरसेक्शन B में नहीं? ABCD U में ABCD है, A इंटरसेक्शन B क्या है? 5 है, I है तो क्या आएगा? ABCD वेरी गुड, U सेट ही आएगा, ABCD आएगा। ओके ओके, उसके बाद हम LHS क्या आ गया? LHS में ABCD आया। उसके बाद हम RHS में जाएंगे। बच्चों RHS क्या है?
RHS में है A डैश यूनियन B डैश। ओके, तो A डैश क्या है? A डैश है BT, B डैश क्या है? SC। तो A डैश यूनियन B डैश क्या होगा? ABCD। ओके, तो देखो LHS में ABCD है और RHS में भी ABCD है। यहाँ पर LHS है, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका डी मॉर्गन रूल का, डी मॉर्गन जो रूल था उनका सेकंड रूल। हम सेकंड रूल को भी प्रूव किया। उसे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका एग्जाम में आएगा 4 मार्क का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स डी मॉर्गन रूल क्या था? A यूनियन B का होल डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश एंड A इंटरसेक्शन B डैश क्या था? A डैश यूनियन B डैश। ओके, किसी का कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। आज हम क्या क्या पढ़े? डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट पढ़े, उसके बाद डी मॉर्गन रूल भी पढ़े। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स एंड डी मॉर्गन रूल में किसी का कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। Sir, कोई I doubt have है? doubt in difference of set property, sir. क्या वो डाउट है बताओ। Sir, the property, sir, A minus B is not equal to B minus A, sir. हाँ हाँ, Sir, suppose A and B are equal sets, sir. They have equal number of sets and the numbers are also equal, sir. Elements are also equal. Sir. 1 सेकंड। Yes, sir. अच्छा, मुझे बताओ। Sir, suppose sir A set is 1, 2, 3, sir. अच्छा, सपोज A सेट इक्वल्स टू 1, 2, 3. 1 2 3। ओके, गुड। Sir, B also 1, 2, 3, sir. B also 1 2 3। ये तो Sir, so A minus देखो यहाँ देखो, हम भी एक प्रॉपर्टीज पढ़े ना, A डिफरेंस A इक्वल्स टू 5। तो A सेट इक्वल्स Yes, टू sir. B सेट है, इसलिए A सेट में जो यहाँ तो A सेट इक्वल्स टू B सेट हो जाएगा ना। हम इसे B सेट नहीं कहेंगे, उसे A सेट ही कहेंगे। ओके, इसलिए A डिफरेंस A 5 होगा। हम A डिफरेंस A को 5 ही कहेंगे। आया समझ में? Yes, sir. Yes. यहाँ तो A इक्वल्स टू B हो जाएगा ना, हम B को A भी कह सकते हैं। Yes, sir. मंशु समझ में आया? Yes, sir. Yes. और कोई और कुछ डाउट है तो बताओ। और कुछ डाउट नहीं? ठीक है स्टूडेंट, No, sir. ये था आपका सेट का सभी कंसेप्ट जो आपका रिलेशन और फंक्शन में आएगा। तो स्टूडेंट्स आज सेट का लास्ट क्लास था। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, जब आप लोगों का रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आपका एक बुक है वो भी एक अच्छा बुक है, वहां से भी हम क्वेश्चन करेंगे। और जेईई मेन का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे सेट का। और आपका जो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा, मैं रिलेशन स्टार्ट करूंगा। ओके, रिलेशन भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, कंसेप्ट वाइज चैप्टर है, टोटल 11-12 का कंसेप्ट वाइज चैप्टर है। हम नेक्स्ट क्लास में रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।